मैंने देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की आधी आबादी का अपमान करें, हमारी सनातनी संस्कार संस्कृति का अपमान करें तो बहुत अच्छा है। हम अपनी संस्कृति, हम अपनी आधी आबादी की बात कर दिए तो भाजपाइयों को मिर्ची लगे लगा। देश की आधी आबादी का इस प्रकार से अपमान क्यों किया मोदी जी, बताइए। ये तो 2014 में पता चला कि बेहालो आदमी है, न तो खुद तो अपने आप को बंडे कहते थे हैं। भाई लोग ये तो साबित कर दिए ना कि जो हिंदू धर्म की बात जो करेंगे उस पर FIR कर देंगे लोग। दाढ़ी में कोई प्रॉब्लम था, हो सकता है कहीं कोई शूटिंग वूटिंग होगा, इसके चलते नहीं छिलवाए होंगे। स्मृति ईरानी भी तो एक्स हैंडल पे कह दिए हैं, लिख दिए है कि मोदी जी का परिवार, बताइए उनके घर में झगड़ा लगा दिए मोदी जी। पूरे देश के लोगों में उनकी पत्नी का जगह है कि नहीं, उनकी पत्नी का जगह है कि नहीं। देश के प्रधानमंत्री का जो है अपमान किया गया है, लालू प्रसाद यादव के द्वारा अपमानित किया गया है, देशवासियों का जो है कहीं ना कहीं अपमानित किया गया, इस तरीके का भाजपा वाले कह रहे हैं। सातों जन्म के सातों वचन हम तो निभाइबे करेंगे, नहीं निभाए मोदी जी। कहीं वोट मिला होगा तभी तो 39 सीट आई है ना। तो चंडीगढ़ में नहीं देखे मेयर वाले इलेक्शन में वोट मिलता नहीं है, CCTV में हुलक हुलक के वोट मिलता है। अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव मौजूद है और गांधी मैदान में 3 तारीख को जो है ऐतिहासिक रैली तेजस्वी यादव के द्वारा जो है किया गया। जनता के साथ जो है सम्मेलन किया गया और काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ गांधी मैदान में देखी गई। लगभग लाखों लोग जो है वो तेजस्वी यादव के पास पहुंचे थे। लालू यादव जो है उस दिन कुछ कटाक्ष करते हैं और कटाक्ष में कहते हैं कि मोदी जी जो है हिंदू नहीं है और उन्होंने अपनी माता के श्राद्ध क्रम में जो है अपना बाल मुंडन भी नहीं करवाया था। इसी बात पे बात करने के लिए जो है हमारे साथ संतोष रेणु मौजूद है। क्या कुछ कहिएगा, FIR जो है उस बात पे हो गई है लालू प्रसाद यादव के ऊपर, अब जेल जाना पड़ेगा ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी तो भाई हिंदू धर्म के बात न किए थे, तो भाजपाई लोग ये तो साबित कर दिए ना कि जो हिंदू धर्म की बात जो करेंगे उस पर FIR कर देंगे लोग। मतलब हिंदुओं से कितनी नफरत है भाजपा वालों को, ये आप समझ सकते हैं। लालू जी तो यही बात न बोले थे कि हाँ भाई, सनातन धर्म में जब कोई चले जाते हैं, किन्हीं का निधन हो जाता है तो उनके परिजनों को बाल मुंडन वगैरह करवाया जाता है। ये हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों में है। जैसे ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, या लालू प्रसाद यादव जी अपनी तरफ से नहीं कर रहे थे। जो सनातन धर्म की बात करके जो वोट लेने का काम करती थी, सनातन की बात पे भाजपा वाले लोग, वही बात तो लालू जी बोले थे। मतलब ये लोग भाजपा वालों को हिंदू धर्म के ऊपर सिर्फ अगर सवाल पूछ दिए तो इतना नागवार गुजर गया है। भाई उनको कहना चाहिए था कि हाँ, अगर कुछ माथा में प्रॉब्लम था उसके वजह से अगर नहीं छिलवाए तो बतावे। दाढ़ी में कोई प्रॉब्लम था, हो सकता है कहीं कोई शूटिंग वूटिंग होगा, इसके चलते नहीं छिलवाए होंगे। चूँकि शूटिंगों तो खूब करते हैं, कैमरा जीवी कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी को, कैमरा से खूब प्यार है इनको हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हो सकता है कि चूँकि कैमरामैन को अपने साथ में रखते हैं वो, हाँ वो कुछ साथ में रखे चाहे नहीं, कैमरामैन साथे रहेगा भाई। मंदिर के अंदर भी जाएगा, गुफा के अंदर भी जाएगा, जहाँ दाढ़ी बनाएंगे वो जो पर ही कैमरामैन रहेगा। तो कभी कभी होता है, हो सकता है उस समय उनका शूटिंग वूटिंग होगा। लेकिन शूटिंग जब आपको है तो क्या आप सनातन धर्म के क्रियाकलाप को आप माने इनकार कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा? तो फिर इसका मतलब आप सही सनातनी नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव, या फिर आप भी जो कह रहे हैं कैसे कह सकते हैं? राम मंदिर दिया है उन्होंने, अब कृष्ण मंदिर की बात कर रहे हैं, तमाम हिंदू को जो है साथ लेने की, सनातन की बात करते रहते हैं, हमेशा जो है सनातन धर्म को मतलब ऊपर उठाने की बात करते रहते हैं, सनातन धर्म की बात करते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है। देखिए, जो जितना चोर होगा ना उतने बढ़िया बढ़िया प्रवचन देगा, ठीक है, ताकि वो छिपा पाए अपनी चोरी को। लेकिन यहाँ लालू प्रसाद यादव जी हैं, आई बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग उड़ती चिड़िया के भी हल्दी लगाने का काम करती है, इसलिए बिहार के लोगों को नहीं ठगे मोदी जी। अब ये बताइए आप कि लालू प्रसाद यादव जी बस इतने बात न बोले थे हैं। अब तमाम लोग कोची को, स्मृति ईरानी भी तो एक्स हैंडल पे कह दिए हैं, लिख दिए हैं कि मोदी जी का परिवार, बताइए उनके घर में झगड़ा लगा दिए मोदी जी हैं। भाई वो अपन घरे का ना परिवार हैं जी, जिनका साथ साथ को फेरा लिए होंगे उनका ना परिवार हैं। आप मोदी जी कैसे परिवार हो गए? हमर धर्म पत्नी हमर ना परिवार है।
बताइए। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि हमारा परिवार जो है पूरा देश है, और लालू यादव कह रहे हैं, स्टेज पर कटाक्ष कर रहे हैं कि जिसका परिवार ही नहीं है वो देश का क्या होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा तो पूरा देश जो है परिवार है। आप ये बताइए कि पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश के लोगों को अपना परिवार अगर वो बताते हैं, तो क्या इस देश में, वो पूरे देश के लोगों में उनकी पत्नी का जगह है कि नहीं? उनकी पत्नी का जगह है कि नहीं? जगह तो होना ही चाहिए। तो फिर वो अपनी पत्नी को परिवार क्यों नहीं बताते? मतलब ये तो अपमान है ना, ये तो महिलाओं के प्रति ये घोर अपमानित विचारधारा है ना। तो हम लोग इस विचारधारा को किसी भी कीमत पे पनपने नहीं देंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का जो है अपमान किया गया है, लालू प्रसाद यादव के द्वारा अपमानित किया गया है, देशवासियों का जो है कहीं ना कहीं अपमानित किया गया, इस तरीके का भाजपा वाले कह रहे हैं। मैंने देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की आधी आबादी का अपमान करें, हमारी सनातनी संस्कार संस्कृति का अपमान करें, तो बहुत अच्छा है। हम अपनी संस्कृति, हम अपनी आधी आबादी की बात कर दिए तो भाजपाइयों को मिर्ची लगे लगा। तो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। सनातन धर्म में अग्नि के समक्ष जो सातों फेरा लेते हैं, सातों जन्म के सातों वचन हम तो निभाइबे करेंगे। और नहीं निभाए मोदी जी तो हम तो सवाल पूछबे ना करेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे। एकरा में चिरमिरी लगे चाहे भिरमिरी लगे, हम पूछेंगे सवाल। देश की आधी आबादी का इस प्रकार से अपमान क्यों किया मोदी जी, बताइए। ये तो 2014 में पता चला कि बियाहलो आदमी है, न तो खुद तो अपने आप को बंडे कहते थे, हैं? बंडा कहते थे। तो कहबे ना करते थे कि बंडा है, हैं? ये तो बाद में पता चला कि अरे भाई पोंछी लगा था, ये पोंछी को संभालने लायक आदमी नहीं है। अच्छा, विपक्ष वाले कहते रहते हैं कि हम 50% आबादी का जो है उन्होंने अपमान किया है, लेकिन 40 में 39 सीटें जो है बिहार से आई थी। इस पे क्या कुछ कहिएगा? 39 सीटों को आना जो है कहीं ना कहीं वोट मिला होगा तभी तो 39 सीट आई है ना। हाँ, तो चंडीगढ़ में नहीं देखे मेयर वाले इलेक्शन में वोट मिलता नहीं है, सीसीटीवी में हुलक हुलक के वोट मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद वो अफसर साहब को हटा दिया गया। तो ईवीएम देवता जिनका कलेक्शन रखते हैं भाजपा वाले लोग, लेकिन अब वो कलेक्शन काम नहीं करेगा। ये चलते कि हमारे पास लोकतंत्र के जो मालिक हैं, जो जनता हैं सम्मानित, वो लोग अब हमारे साथ खड़े हो गए, बोल दिए हैं कि तेजस्वी जी मत घबराना, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन फिर से एफआईआर हो गया है, जेल जाना पड़ेगा क्या, क्या लग रहा है? देखिए, लालू जी जेल से डरे वाला आदमी हैं। पूरी जवानी जेल में बिता दिए, पूरी जवानी जेल में बिता दिए। इन लोकतंत्र के हत्यारों से लड़ते लड़ते, संविधान के हत्यारों से लड़ते लड़ते, गरीब गुरबे दबे कुचले लोगों का जो शोषण करते थे उनसे लड़ाई लड़ते लड़ते, तो लालू जी जब जवानी में नहीं डरे तो आप डर जाएंगे। अब तो लालू जी के इतना बाल बच्चा है, अब तो लालू जी आओ खुश हैं। तो नहीं देखे गगड़ा दिए, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला हैं। कलकत्ता चला तो कलकत्ता से भी नैया डगमगा रहा है मोदी जी के।